एक सुंदर वन जंगल में बंटी कबूतर और मिट्ठू तोता रहा करता था। और उधर दूसरी जंगल में रानो चिड़िया और भोला चिड़िया रहा करता था। और उसी जंगल में पीपल के पेड़ पर टूनी चिड़िया अकेले अकेले रहती थी। उसका कोई घर नहीं था और इसी तरह अपनी जिंदगी गुजारती थी। एक दिन एक कालू कौवी टूनी के पास आती है और उससे बोलता है, अरे टूनी बहन, एक दिन बाद नया साल आने वाला है और तुम अब तक अपना घर नहीं बनाया है। तुम आजकल बहुत दुखी दुखी रहने लगे हो। क्या करे कौवी बहन, मैं अकेले अकेले रहकर थक गई हूँ। अच्छा छोड़ो वो सब बात। क्या तुम्हें पता है जंगल में नए साल का पार्टी का आयोजन हो रहा है और इस पार्टी में जंगल के सभी पक्षियों को दावत करेगा और उस पार्टी में सभी तरह के पकवान का इंतजाम रहेगा। लेकिन एक बात है, जिस पक्षी के पास अपना घर होगा वही जा सकता है उस पार्टी में, पर मेरे पास तो घर नहीं है। तब मैं कैसे जाऊंगा उस नए साल के पार्टी में। अच्छा तुम घबराओ नहीं, मैं तेरा मदद करूंगा घोंसला बनाने में। पेड़ में छिपी भोला चिड़िया इन दोनों का बात सुन रहा था। अरे ये दोनों तो नया साल की पार्टी मनाने के बारे में सोच रहा है और उसके लिए घर भी बना रहा है। जब मैंने टूनी से बार बार कहा था कि तुम मुझसे शादी कर लो, मैं तुम्हें घर बना कर दूंगा, तो उसने मुझे सभी पक्षियों के सामने मेरा मजाक बनाया था और बोला था, तुम्हारी शक्ल अच्छी नहीं है, तुम छुछुंदर की तरह दिखते हो। देखते हैं टूनी कैसे जाती है नया साल का पार्टी मनाने। और उधर कौवा और टूनी दोनों मिलकर घर बनाने लगती है। फिर घर आधा बन जाता है। कौवी बहन, लगता है मेरा घर बन नहीं पाएगा, मैं पार्टी में नहीं जा पाऊंगी। टूनी बहन तुम घबराओ नहीं, आधा तो घर बन गया है, शाम होते होते पूरा घर बन जाएगा। गोलू चिड़िया खुद ही दावत करने आएगा सभी पक्षियों को। टूनी बहन थोड़ा सा और घास चाहिए, फिर उसके बाद तुम्हारा घोंसला पूरा बन जाएगा। और उसके बाद दोनों कौवा और टूनी घास लेने जंगल में चली जाती है। फिर उधर भोला चिड़िया टूनी के घर के पास आता है और बोलता है, अच्छा इसी ने तो कौवी के साथ मिलकर अपना घर बना ही लिया है, पर मैंने तो इसे किसी भी हाल में इस नए साल के पार्टी में जाने नहीं दूंगा। चलो टूनी के आने से पहले उसका घर गिरा देता हूँ। और इसी तरह भोला चिड़िया टूनी का घर गिरा देता है और वहाँ से चले जाता है। टूनी बहन, अब तेरा घोंसला बनाने से कोई नहीं रोक सकता। कौवी बहन, अगर तुम ना होते तो मेरा नया साल का पार्टी नहीं मना पाता। फिर दोनों घास लेकर पेड़ पर आती है और वहाँ आकर देखता है, अरे मेरा घोंसला कहाँ गया, यहीं तो बनाया था। कोई तो है जो तुम्हें नया साल की पार्टी में जाने से रोक रहा है। लगता है तुमसे उसकी कोई पुरानी दुश्मनी होगी। हाँ, एक भोला चिड़िया है, मैंने उससे शादी करने से इनकार कर दिया था और उसे बीच बाजार में जलील किया था। लगता है वही ऐसा किया होगा। तभी भोला चिड़िया हंसते हुए आता है और बोलता है, हा 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 हा, अरे अब चलोगे नहीं नया साल की पार्टी में, वहाँ अच्छा सामान बनाया है खाने का। तुमने ये बहुत गलत किया भोला, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। टूनी को दावत करने आ जाती है और बोलती है, बताओ किस किस के पास अपना घर है, मैं उसे दावत कार्ड दूंगा। कौवी बोलता है, मेरे पास है, ये लो मेरा निमंत्रण कार्ड। भोला बोलता है, मेरे भी पास है अपना घर, तुम भी लो अपना निमंत्रण कार्ड। और उन सभी के बीच टूनी बहुत दुखी दुखी और खामोश रहती है। बंटी कबूतर बोलता है, टूनी बहन तेरे पास घर नहीं है क्या? तो टूनी बोलती है, मेरे पास घर था, लेकिन ये भोला चिड़िया मेरा घर
तोड़ दिया। मुझे माफ करना टूनी बहन, मैं अपने मालिक का आज्ञा का पालन करता हूँ। मैं बिना घर वाले पक्षी को अपना निमंत्रण कार्ड नहीं दे सकता। और उसके बाद बंटी कबूतर वहाँ से चली जाती है। फिर सभी पक्षी मिलकर जंगल में नए साल की पार्टी मनाता है, पटाखे फोड़